तो सुबह उठते ही हमने किया नाश्ता और हम अपने पहुंच गए जिम 1 घंटे बाद। और उसके बाद हमने जिम में जाकर सबसे पहले करी स्ट्रेचिंग। देखो भाई, स्ट्रेचिंग तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसल्स एकदम अगर हार्ड होंगी, क्योंकि थोड़ी वार्म हो जाती है मसल्स स्ट्रेचिंग से, अगर एकदम हार्ड होंगी और उन पे एकदम से लोड पड़ गया तो कहीं ना कहीं इंजरी का थोड़ा बहुत चांसेस रहते हैं। तो इंजरी से बचने के लिए हम करते हैं भाई सबसे पहले स्ट्रेचिंग अच्छी खासी अपने पूरे हाथ से लेकर चेस्ट एंड शोल्डर्स पूरे, क्योंकि आज हम चेस्ट करेंगे और चेस्ट के साथ साथ हम करेंगे अपना ट्राइसेप्स एंड काफ्स। तो हमने अपना पूरा अपर पोर्शन पहले ही वार्म अप कर लिया। जब हम काफ्स करेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा लेग भी स्ट्रेच कर लेंगे, बट फ़िलहाल ये शोल्डर के लिए है। और यहाँ पर हमने किया अपना ट्राइसेप स्ट्रेच, क्योंकि जब ट्राइसेप्स भी करनी है और चेस्ट करते हुए भी ट्राइसेप्स इंगेज होती हैं तो ट्राइसेप स्ट्रेच करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर ये सब हमने करा अपना चेस्ट ओपन अप करने के लिए। इसके लिए हम अलग से भी चेस्ट ओपन अप करने के लिए तो हम अलग से भी एक सेट वार्म अप का करेंगे ही, बट फ़िलहाल वार्म अप के पहले भी स्ट्रेचिंग तो ज़रूरी है ही। बाकी वार्म अप सेट भी करेंगे इससे पहले। फ़िलहाल ये थोड़ी डायनामिक स्ट्रेचेस करते हैं हम, और इसके बाद हम थोड़ा बहुत अभी थेराबैंड लेंगे और उससे भी स्ट्रेचेस करेंगे। ये शोल्डर ब्लेड्स खोलने के लिए है। ओके भाई, तो मेरी स्ट्रेचिंग लगभग पूरी होने वाली है। मैं ज़्यादा स्ट्रेचिंग पे इतना करता नहीं हूँ, और कार्डियो मैंने कर लिया है 5 मिनट साइकिल चलाना। वो फ़िलहाल शुरू में इतना ही करता हूँ मैं, मेन कार्डियो बाद में करता हूँ। और भाई साइकिल तो तुम्हें क्या ही दिखाता चला के, तो वो तो तुम कर ही लोगे। फ़िलहाल ये हमने अपना वार्म अप सेट शुरू कर दिया है। इसके हमें करने हैं भाई 4 सेट, जिसमें पहले सेट में होंगे 15 रेपिटेशन, दूसरे में होंगे 12 रेपिटेशन, तीसरे में फिर होंगे 12 रेपिटेशन, और चौथे में होंगे 10 रेपिटेशन। ये है इंक्लाइन डंबल चेस्ट फ्लाइज। इसमें हमें वेट की जगह अपनी फॉर्म और माइंड मसल कनेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये फील करके ही एक्सरसाइज करोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हम अपना डंबल इंक्लाइन डंबल प्रेस पे आ जाते हैं। इसके हमें करने हैं 5 सेट। पहले सेट में 12 रेपिटेशन, दूसरे सेट में 12 रेपिटेशन, तीसरे सेट में 10 रेपिटेशन, चौथे सेट में 10 रेपिटेशन, और पाँचवें सेट में 10 रेपिटेशन। ठीक है, 12 12 10 10 10। आई थिंक मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ और एकदम क्लियरली समझा रहा हूँ, आपको एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा। और भाई डंबल फेंको मत, क्योंकि जो वहाँ वर्क करते हैं ना वो छोटे बच्चे ही होते हैं भाई, वो उठा नहीं पाते। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं भाई अपना फ्लैट बारबेल प्रेस करनी होती है हमें वैसे तो, लेकिन अब भाई बेंच प्रेस तो क्या कहते हैं भरी होती है, फ्लैट बेंच प्रेस तो हम लेते हैं भाई फ्लैट डंबल प्रेस। इसके भी हमें 5 सेट करने हैं। 5 सेट में पहला सेट 12 रेपिटेशन, दूसरा सेट 12 रेपिटेशन, तीसरा सेट 10 रेपिटेशन, चौथा सेट 10 रेपिटेशन, और पाँचवा सेट 10 रेपिटेशन। ठीक है, ये सब करते हैं हम आराम से। और अब देखो भाई, मैं तुमसे ही नहीं कहता भाई, मैं खुद भी डंबल रख के आता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना भाई। हमारे जिम में भी एक छोटा बच्चा ही करता है ये सब काम, क्लीनिंग और डंबल उठा के रखना। भाई उसकी बैक में दिक्कत आ गई तो वैसे ही इतना पॉकेट फिट नहीं है, तो भाई उसको तो ठीक कराने में भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अपना डंबल खुद उठाओ और खुद रखो। ठीक है, इसके बाद भाई हम अपना सीधा डिक्लाइन बारबेल प्रेस करते हैं, और इसके हमें बस 4 ही सेट करने हैं। पहला सेट 15 रेपिटेशन, दूसरा सेट 15 रेपिटेशन, तीसरा सेट 12 रेपिटेशन, और चौथा सेट 12 रेपिटेशन। इसको हम अपना अच्छे से करते हैं। और भाई ये मैंने स्मिथ मशीन पर करी है स्टेबिलिटी के लिए। आप डायरेक्ट बारबेल से भी कर सकते हैं, रॉड लेके अपना डायरेक्ट डिक्लाइन बेंच प्रेस पे। और दूसरा वजह ये भी है कि भाई हमारे जिम में तो है ही नहीं, तो हमें तो स्मिथ मशीन पे ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके अपना 4 सेट करो पूरा फील लेके, और फिर हम आ जाते हैं भाई पेक डेक स्क्वीज़ या पेक डेक फ्लाई, जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई भी कहते हैं। फिर हम इस पर आ जाते हैं मस्त अपना। और फिर भाई इसके भी हमें 4 सेट करने हैं। पहला सेट 12 रेपिटेशन, दूसरा सेट 12, तीसरा सेट 12, और चौथा सेट भी 12। तो भाई चारों सेट 12-12 रेपिटेशन के होंगे, तो एक ही वेट लगा लो जिससे आप 12 तक ही कर पाओ। भाई बहुत अच्छा पंप आ रहा है इस टाइम। और इसके बाद हमें करने हैं भाई वेटेड डिप्स, वेटेड पुशअप कह सकते हैं। भाई इसके हमें करने हैं 4 सेट।
पहला सेट 15 रेपिटेशन, दूसरा 15 रेपिटेशन, तीसरा 12 रेपिटेशन और चौथा फिर 12 रेपिटेशंस। करने वेटेड थे पर मैंने बिना वेट के किए हैं। अगर आप वेट के साथ कर सको तो वेट के साथ करो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं भाई अपना स्कल क्रशर्स पे। इसके भी हमें करना है भाई 4 सेट। पहला सेट 15 रेप, दूसरा सेट 15 रेपिटेशंस, तीसरा सेट फिर 12 रेपिटेशंस और चौथे सेट में भी 12 रेपिटेशंस। इसमें भाई कई लोग कहते हैं अपनी कोहनी अंदर की तरफ दबा के रखो, तो भाई नेचुरल पोस्चर मत बिगाड़ो। थोड़ा ऐसे भी ठीक है, बढ़िया वेट आता है। और अगर नेचुरल पोस्चर ज़्यादा बिगाड़ोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं तो भाई अपना ज़्यादा पीछे भी नहीं ले जाता है, एल्बो सीधी स्ट्रेट रख के सर तक लाता हूँ बार को और बढ़िया पंप आता है। उसके बाद हम करते हैं वी बार रोप पुश डाउन। भाई इसे हमें करने हैं 4 सेट। पहला सेट 12 रेपिटेशन, दूसरा सेट 12 रेपिटेशन, तीसरा सेट 10 रेपिटेशन और चौथा सेट फेलियर तक करना है। करते रहो भाई, जब तक ऐसा ना हो जाए कि नहीं हाँ अब नहीं लगेगा, तब तक करना है। ठीक है, तो इसको हम अपनी फेलियर लिमिट तक करते हैं। और उसके बाद हमारा है भाई सीधा सीटेड काफ रेसिस। तो भाई हमारे यहाँ तो मशीन नहीं थी सीटेड काफ रेसिस की, तो मैंने स्मिथ मशीन पे दोनों तरफ एक तरफ 20 किलो दोनों तरफ लगाया। और भाई मैंने ली अपनी पोजीशन। और जो स्क्वाट की पोजीशन होती है ना, बस पैर थोड़ा अंदर रख के देख सकते हो आप, और फिर काफ रेसिस करो कुछ इस तरीके से। तो भाई इसके करने हैं हमें 6 सेट। पहला सेट होगा 20 रेपिटेशंस का, दूसरा होगा 15 रेपिटेशंस का, तीसरा होगा 12 रेपिटेशंस का और बचे हुए होंगे सेट तीनों के तीनों 10 रेपिटेशंस के। सो आई होप आपको वर्कआउट अच्छा लगा हो। आप करके देखना, बहुत अच्छा पंप आएगा। और अब मिलते हैं डे 2 के वर्कआउट में। थैंक यू।